बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्ज़ेज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच लाइव हेल्थ क्लिनिक है। हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में, हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन आपकी सेहत के बारे में, बीमारियों के बारे में, बीमारियों के बचाव के बारे में आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। लाइव आते हैं आपकी खिदमत में ताकि आप लोग कॉल भी कर सकें, अपने मसाइल, अपनी परेशानियाँ, अपनी बीमारियों से बचाव के बारे में बात करनी है वो डिस्कस कर सकें, कॉल कर सकें। जो भी हमारे माहिर हेल्थ प्रोफेशनल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनके साथ 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने डिस्कस करनी है अपनी आपकी हेल्थ से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा ये बताते चलूँ कि सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं और डॉक्टर साहब से हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू चल रही है हेल्दी डाइट के सिलसिले में। वो क्या चीज़ें हैं जो हमें नुकसान देती हैं, वो क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए और हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, कैसे कुछ चीज़ें हमें नुकसान देती हैं और कुछ चीज़ें फ़ायदा देती हैं। इन तमाम चीज़ों पे डॉक्टर साहब जो है मरहलावार डिस्कशन कर रहे हैं। हर चीज़ को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। फलों पे, फ्रूटों पे बात हुई है, हमारी तेल जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उस पर भी बात हुई है। आज हम लोग गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स जो बहुत हम लोग शौक़ से खाते हैं, जिसमें शायद फ़ास्ट फूड की जो ब्रेड्स वगैरह है वो भी इसी में इंक्लूड हो जाती है। इस पर हमारी गुफ्तगू रहेगी, क्या फ़ायदा है उसका खाने का, नुकसान है, इस पर डॉक्टर साहब बात करेंगे। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें, अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लेके आए हैं बेकरी प्रोडक्ट्स का, और बड़ा हसास प्रोडक्ट वो भी है, टॉपिक भी है, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट के बगैर जो है हमारा जीना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और क्या डॉक्टर साहब कहेंगे? बेकरी आसान हो जाएगा। अच्छा, आसान हो जाएगा, जीना बहुत हेल्दी हो जाएगा। देखिए, बात कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। अच्छा, आप बिल्कुल वैसे होते हो जैसा आप खाते हो। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। और कहते हैं कि जी जो दिल का रास्ता है ना वो मैदे में से होके जाता है। कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। जो जिनकी नई नई शादी होती है उनको बच्चियों को समझाया जाता है कि अच्छे अच्छे खाने बनाओ क्योंकि जो दिल का रास्ता है वो मैदे से होके जाता है। तो हम ये कहते हैं कि तमाम बीमारियों का रास्ता जो है ना वो मैदे से होके जाता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स हम मैदे से बनी हुई चीज़ों भी कह सकते हैं? बात यह है कि पहली बात तो यही है कि जिसका बेस है ना वो मैदा है। मैदा, ठीक है ना। और मैदा जो है ये रिफाइंड है। अच्छा। जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं, जितनी भी जिसमें इंसान ने अपनी कारीगरी की है, ठीक है, वो सारी नुकसानदेह। अच्छा। जो नेचुरल चीज़ें हैं जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हैं वो अच्छी हैं। अब बेकरी के प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। आप अंदाज़ा ये लगाएं कि एक लोफ ऑफ ब्रेड जो होती है जी, उसमें इतने टॉक्सिन्स होते हैं कि अगर वो टॉक्सिन्स जो है एक सिरिंज में लेके आप एक रैट को लगा दें, चूहे को लगा दें, तो उसको सारी ज़िंदगी के लिए शुगर हो जाएगी। अच्छा। ये ऑथेंटिक और रिसर्च्ड बात है। अच्छा, ठीक है। दिल्ली में, इंडिया में जो सैंपल्स लिए गए ब्रेड के, जी, 84% ब्रेड्स जो थी उनके अंदर मुज़र सेहत केमिकल्स थे, जिसमें जो है वो पोटाशियम ब्रोमाइड है और पोटाशियम आयोडेट है। पोटाशियम ब्रोमेट एंड पोटाशियम आयोडेट। पोटाशियम ब्रोमेट जो है कार्सिनोजेनिक है, कैंसर करता है। मतलब क्यों डाले जाते हैं उसमें? ये क्या है, ये एक्चुअली ना परऑक्साइड्स ठीक जो है वो यूज़ होते हैं इसको ब्लीच कर, मैदे को मज़ीद ब्लीच करने के लिए, साफ़ सुथरा नज़र आए जी, उसको उतना और वाइट करने के लिए। अच्छा। एक्चुअली हमारे यहाँ जो है ना कोई सोच नहीं होती, यानी सिर्फ ये होता है कि जी जो आपका प्रोडक्ट है वो बिकना चाहिए, दिखने में अच्छा लगे, चमक रहा हो, सफ़ेद नज़र आ रहा हो, लोग भी यही पसंद करते हैं। तो उसको जो उसकी ब्लीचिंग करते हैं, ठीक है, परऑक्साइड से करते हैं। अच्छा। और बेंजोनियम एक चीज़ है उससे करते हैं। ओहो। तो वो उसके ट्रेसेस रह जाते हैं उसमें जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। आप बताएं कि दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है ना जी, उनका कैपिटल है जी, और उसमें 84% ब्रेड्स जो हैं, ठीक है, वो कंटेमिनेटेड थी और वो कार्सिनोजेनिक थी, और जो दूसरे केमिकल्स हैं वो बहुत नुकसानदेह। फिर ये है कि ये जो वाइट फ्लावर है, मैदा जो है जी, जब आप खाते हैं ना तो ये एक लाइनिंग बना देता है इंटेस्टाइन के अंदर,
अच्छा। और ये जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स आपके हैं ना, उनको भी अब्जॉर्ब नहीं होने देता। यानी जो आप जो अच्छी खुराकें खाते हैं ना, वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो सकती, यानी चिपक जाता है सारी लाइनिंग पे। जब आप ये ब्रेड जो है ये बहुत फ्रेश खाते हो तो गोलियां बन जाती हैं, जो अनडाइजेस्टेबल होती हैं और बहुत नुकसानदेह होती हैं। उसमें पेट में दर्द और दूसरे प्रॉब्लम्स और इनडाइजेशन, ये सारा कुछ होता है। अच्छा। फिर इसके अंदर जो है वो शुगर्स इस्तेमाल होती हैं बहुत ज़्यादा। सही। ठीक है, शुगर्स, और क्योंकि ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, मैदा है, ये खुद बहुत बड़ी शुगर है, इसमें बहुत शुगर है। मतलब जो चीज़ ये एकदम से ना शुगर का लेवल ऊपर करता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा शुगर पड़ी होती है, उसकी वजह से जैसे ही खाई जाती है तो एकदम से शुगर बहुत ऊपर हो जाती है। और वो जो अप स्ट्रोक होती है ना, वो जो किक होती है, आप उसके एडिक्ट हो जाते हो। हाँ, आपको मज़ा आता है। आपको मज़ा आता है, बिल्कुल ऐसी जैसे एडिक्शन है किसी चीज़ की आपको। ये भी एडिक्शन है, बेकरी प्रोडक्ट्स की एडिक्शन है। फिर क्या होता है कि जब क्योंकि वो बहुत ऊपर जाता है तो साथ में फिर इंसुलिन आती है और फिर उसको वो लेके जाती है। जब वो नीचे लेके जाती है ना, तो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया किसी हद तक कुछ देर बाद हो जाता है, यानी वो जो नॉर्मल शुगर लेवल्स है ना, उससे भी नीचे चला जाता है। और वो वक्त होता है जब आपको क्रेविंग होती है, फिर दोबारा खाने की क्रेविंग होती है, मीठी चीज़ या कोई इस तरह की चीज़। डॉक्टर साहब मजीद बात करते हैं, कॉलर हमारे पास कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद फाजुल, जिला मानसरा गढ़ी उमूला से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि शुगर है और टांगों में दर्द हो रहा है, तो इस बारे में पूछ रहा था। 8-10 साल हो गए हैं और इंसुलिन भी लगाता हूँ और गोलियां भी खाने के बावजूद 300 से नीचे नहीं आती है। अच्छा, आपकी शुगर जो है वो 300 से नीचे नहीं आती। इंसुलिन कौन सी लगाते हैं? जी, आप इंसुलिन कौन सी लगाते हैं? 30-70 लगाते हैं। ठीक है जी, बताते हैं आप। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। डॉक्टर इस पर बात करें, ज़रूर सुनिएगा जी। देखिए, आपकी जो टांग में दर्द है वो डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से, और जैसे आप बता रहे हैं 300 से नीचे नहीं आ रही, तो ऐसी कंडीशन में आपको दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है। अच्छा। इसलिए कि जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी हो रहे हैं। हाँ, और जो इफेक्ट तो कर ही नहीं, शुगर का जो 300 का लेवल है, इट्स वेरी बैड। देखो, उसका तरीका ये है कि आप अपनी सुबह शाम इंसुलिन लगाने से पहले शुगर चेक करें। अच्छा। आपका जो सुबह का टारगेट है वो है 90 to 130, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर कम है तो 120 तक है। और आपकी शाम का जो टारगेट है ना, वो है आपका ऊपर वाला 180 है, ठीक है ना, और नीचे वाला 130 है। ये आप चाहें तो लिख लें। अब आपने क्या करना है कि आपने सुबह शाम अपनी शुगर चेक करनी है। ये आपके टारगेट्स हैं, आपकी शुगर यहाँ से यहाँ तक सुबह होनी चाहिए, शाम। अगर वो अपने टारगेट से ऊपर है जी, आपने सुबह की शुगर चेक की, ये 120 से ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है कि आपने रात की जो डोज़ है उसमें 2 यूनिट बढ़ाने, सुबह की को कुछ नहीं करना। फिर आप जब शाम की चेक करेंगे तो वो जो रिज़ल्ट देगी वो सुबह का होगा। आपने क्या करना है कि अगर शाम की आपकी ज़्यादा आ रही है, 180 से भी ज़्यादा आ रही है, तो आपने 2 यूनिट सुबह की डोज़ में बढ़ाने। इस तरह आप रोज़ाना इसमें 2-2 यूनिट बढ़ाते जाएंगे जब तक आप टारगेट में नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो जब टारगेट में आ जाएंगे तो ये बहुत बेहतर हो जाएगी। नंबर 2 ये है कि बी कम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, जो आप गोलियां खा रहे हैं ना उससे, और उसकी वजह से दर्द जो है वो दर्द होना और सुन होना ज़्यादा महसूस होता है शुगर वालों को। तो उसमें B12 के जो इंजेक्शन होते हैं वो अपने डॉक्टर से पूछ के आप वो लगवा लें। ठीक है डॉक्टर साहब, मज़ीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेने में प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर फैमिली फिजिशियन है। बात चल रही है बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पर, हम लोग की हेल्दी डाइट पे डॉक्टर साहब सिलसिलावार हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं और गुफ्तगू उनकी चलती है, जिसमें आज डॉक्टर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया था। वो ये था कि जो हम लोग मैदे से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम जो डिस्कस की वो ये कि जनाब इन चीज़ों की भी एडिक्शन है। अब वो डॉक्टर साहब से एक बार फिर मैं पूछूंगा कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पे डॉक्टर साहब ने बात की कि वो एडिक्शन कैसे है आपको। ये जो बेचारे लोग कुछ कहते हैं जी मिठाई खानी है, मुझे ले जाओ बेकरी ले जाओ मुझे, तो वो वाकई उनका जी चाह रहा होता है, यानी ऐसे नहीं है कि आप उसका मजाक उड़ाएं। वो एडिक्शन है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा फिर समझाइएगा हमारे नाज़रीन को कि क्या एडिक्ट कैसे हो जाती है। बेसिकली जब हम ये खाते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी मैदा होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा शुगरी होता है, ठीक है ना। फिर इसमें शुगर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर इसके अंदर फैट, ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट बहुत नुकसान है। अच्छा। तो ये जब हम इतनी सारी चीज़ लेते हैं तो एकदम से हमारा जो शुगर लेवल है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। साथ आपकी इंसुलिन भी रिलीज़ होती है, सही, उसका भी स्पाइक आता है। तो जब ये स्पाइक आता है तो उस वक्त ना डोपामीन रिलीज़ होती है आपके ब्रेन से, वो आपको अच्छा एहसास होता है। डोपामिन रिसेप्टर्स आपके जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। तो वो एक तो वो जो किक मिलती है आपको ना, आप उसके एडिक्ट हो जाते हो, मज़ा आता है ना, ज़ाहिर बात है आपको, तो आप उसको फिर मिस करते हो। नंबर 2 ये होता है कि जो क्रेविंग होती है, ठीक है, क्रेविंग भी वो उस एक तरह की एडिक्शन की वजह से भी हो सकती है। और एक ये बात भी होती है कि जब एकदम से ऊपर जाता है, तो जब कभी भी शुगर जब एकदम से ऊपर जाती हैं तो जब वापस आती हैं तो बाज़-औक़ात ओवर शूट कर जाती है इंसुलिन, जिसकी वजह से जब वापस आती हैं तो वो नॉर्मल से भी नीचे गिर जाती हैं। तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा, जब वो थोड़ी देर बाद आपको ना क्रेविंग होती है। अच्छा। और एक क्रेविंग होती है, जैसे कुछ लोग चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ठीक है, काफ़ी दिन से चॉकलेट नहीं खाई, फिर उनको क्रेविंग शुरू हो जाती है चॉकलेट की। उसमें उस क्रेविंग की एक तो ये मैंने डोपामीन रिसेप्टर्स वाली बात की, दूसरे ये मैंने बात की थोड़ा सा हाइपोग्लाइसीमिया, वो तो वक्ती होता है, ठीक है। ये जो क्रेविंग है ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, सही, ऐसे केमिकल्स डेवलप करने के ऊपर, ठीक, जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और यू फील बेटर। ये जो सारी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट, ये आपकी जंक फूड की इंडस्ट्री करती है। अच्छा। और वो केमिकल्स इसके अंदर डाले जाते हैं जिससे आपका ब्रेन स्टिमुलेट होकर बेहतर महसूस करता है और फिर आप उस सेंसेशन के एडिक्ट हो जाते हैं। यानी बेसिकली लॉन्ग टर्म एडिक्शन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म एडिक्शन है ये। यानी एक तो होती नहीं शॉर्ट टर्म, आपने कहा कि जी अभी आपको जी चाह रहा है, आपने खाया, स्पाइक हुआ, फिर नीचे उतरा। जैसे चॉकलेट खाने के जो लोग आदी होते हैं, अगर 5-6 दिन उन चॉकलेट न खाएं उसके बाद उनको क्रेविंग शुरू हो जाती है, मूड मैं चॉकलेट नहीं खाऊं, मूड अजीब सा हो जाता है, बिल्कुल, तो मूड खराब हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक एडिक्शन है और इस तरह से ये होती है। और फिर ये कि इसके अंदर जो ट्रांस फैट यूज़ होता है, ठीक है ना, उसके अंदर ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, ठीक है, और ओमेगा 3 बहुत कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अनहेल्दी फैट होता है बहुत। और ये जो है एक तो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ना, उसको एक तो कोलेस्ट्रॉल को टोटल को बढ़ाता है, ठीक है, और फिर ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी जो है LDL को बढ़ाता है, ठीक है, और ये ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है एज ए रिजल्ट। और फिर ये कि ये जो इतनी शुगर है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है, आप डायबिटीज़ की तरफ जाते हो। फिर ये जो आपका ट्रांस फैट और ट्राइग्लिसराइड्स और ये सारा कुछ हो रहा है, इसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। और इसके साथ साथ आपके एब्डोमिनल फैट जो है ना वो डिपॉजिट होनी शुरू होती है, जिस वजह से पेट निकल आता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये फैटी लिवर कैसे, फैट कार्बोहाइड्रेट का फैट से क्या ताल्लुक? देखिए बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट से भी फैट बनता है, ठीक है, जो पहले जो है ग्लाइकोजन में स्टोर होता है। अच्छा। ग्लाइकोजन से जब ऊपर अब चले जाते हैं तो फिर फैट की सूरत में, यही वजह है कि आप जब इतना ट्रांस फैट और जब आप इतने कार्बोहाइड्रेट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, तो आपको आपको फैट डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये नहीं, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप तेल वाली चीज़ें खाएं या आप पता नहीं वो चर्बी खाएं, पाए खाएं, तब होगा। ये चीज़ें इंटरचेंजेबल है। अच्छा। अब कीटो डाइट में क्या होता है जी? कीटो डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं, ठीक है, तो फिर आपके फैट्स जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट वाला काम करते हैं। अच्छा।
ठीक है, ठीक है। इस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, यानी दूसरे कंपाउंड से, प्रोटीन से और फैट से जो है वो शुगर बनाई जाती है। अच्छा, ठीक है, तो ये आपस में इंटरचेंजेबल है अंदर। अच्छा, ये जो हम लोग कहते हैं कि जी अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो तो बदन की चर्बी जलना शुरू हो जाती है, उसका यही मतलब है कि वो कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन उसके 10 डेज लगते हैं। अच्छा, ठीक। जब आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट लेना बंद करते हैं तो तकरीबन 3 दिन तक जो आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज है ना वो काम आती है। अच्छा। और उसके बाद 6-7 दिन तक मजीद जो है ना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ठीक है। उसके बाद आप कीटोसिस में जाते हो, फिर आप कीटोन बॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, और वो कीटोन बॉडीज़ जो है ना वो कीटोन्स जो है वो यूज़ होते हैं एज कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जगह वो आपका फ्यूल हो जाता है। और जैसे ही आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो ये फिर टर्न ऑफ हो जाता है, वापस हो जाता है, सिस्टम हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये क्लियर है कि जनाब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो वो चर्बी में, फैट में तब्दील होने की ताकत रखता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो इसकी सबसे बुरी बात है वो ये है कि ये इन्फ्लेमेटरी है। अच्छा। यानी ये सोजन को पैदा करते हैं। अच्छा। और जब सोजन वेसल्स के अंदर पैदा होती है तो क्या होता है, आपको कार्डिक हार्ट अटैक होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। अच्छा। और इसी से आपको डायबिटीज़ होती है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। क्योंकि जो फैट होता है जब वो डिपॉजिट होता है सेल्स के अंदर तो इंसुलिन को इंसुलिन जो दरवाज़ा खोलती है शुगर के जाने के लिए वो बंद हो जाता है। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है जिससे डायबिटीज़ होती है। इसी वजह से कहते हैं कि जी मोटे लोगों में ज़्यादा चांस है डायबिटिक होने। बिल्कुल यही वजह। अच्छा, हमें वो रिलेशन क्योंकि नहीं पता होते तो हमें समझ नहीं आ रही होती जी क्यों कहा जाता है कि मोटे होने का डायबिटीज से क्या ताल्लुक है, तो वो इंसुलिन को जाने नहीं देती, कुछ चर्बी सारी सेल के इर्द जमा हुई। फिर ये हाइपरटेंशन करता है, ये वाली सारी चीज़ें हाइपरटेंशन, क्योंकि वेसल्स नैरो हो जाती हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेयर्स आनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से नैरो हो गई, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है। और ये सारी चीज़ें क्योंकि इन्फ्लेमेशन खुद जो है वो कैंसर करती है। आप जो 4 बिग किलर्स हैं, हमने इतना ये आज जो प्रोग्राम रखा है बेकरी के खिलाफ, इसलिए कि ये 4 किलर्स जो है ना, ये डायबिटीज़ इससे होती है, हाइपरटेंशन इससे होती है, ठीक है जी, और जो है ये कैंसर इससे होता है। अच्छा। और कार्डियक डिजीज़ इससे होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन खुद कार्डियक डिजीज़ को भी काज करती है। और ये जो डायबिटीज़ है खुद ये एक रिस्क फैक्टर है, उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियक डिजीज़ के लिए। तो ये सब जो है वो बहन भाई हैं, और ये सारे जो है ना, हम बेकरी से इनका बहुत गहरा रिलेशन है। और हम कितने आराम से जाते हैं, खाते और इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आप ये देखें कि एक तो मैदा बहुत बुरा, फिर इसके अंदर शुगर इस्तेमाल होती है बहुत बुरी, फिर इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, फिर जो आप देखते हो कि इसके अंदर रंग इस्तेमाल हो रहे हैं वो रंग सारे जो हैं वो फूड कलर्स नहीं होते, आर्टिफिशियल और जहरीले कलर्स होते हैं, केमिकल है बिल्कुल। फिर कुछ इस्तेमाल होते हैं टेक्सचरल सब्सटेंसेस होते हैं, अच्छा। टेक्सचर देने के लिए, खूबसूरत टेक्सचर जो इसका होता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर कुछ फ्लेवर्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी आर्टिफिशियल है, जो आप जिस तरह आपको वनीला का फ्लेवर आ रहा है, बनाना का फ्लेवर आ रहा है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, दे आर नॉट, उसमें कोई बनाना नहीं, कोई स्ट्रॉबेरी नहीं होती, दे आर ऑल आर्टिफिशियल फ्लेवर। सही। डॉक्टर साहब मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर आसिफ तौसीफ की, डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन है। बात चल रही है हमारी हेल्दी डाइट के सिलसिले में, और आज डॉक्टर साहब बात करें बेकरी प्रोडक्ट्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस पर डॉक्टर साहब ने बताया रिलेशन बड़े क्लियर तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया दिया कि जी मोटापे का बाइस बन रही है, डायबिटीज़ का बाइस बन रही है, हाइपरटेंसिव यानी हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बन रही है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो कि हम लोग डेली बेस पे इस्तेमाल करेंगे। छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन है। बात हमारी बड़े ही अहम मौजू पर चल रही है, हमारी डाइट के सिलसिले में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्या खाते हैं, उसके क्या असरात होते हैं हमारे बदन पे, हमारे जिस्म पे, और बीमारियाँ कौन सी हमारी डाइट की वजह से बन रही हैं, हो रही हैं। उसमें डॉक्टर साहब बेकरी प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन कौन सी बीमारियों का बाइस बनती हैं ये, और उसी गुफ्तगू हम आगे डॉक्टर साहब से बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हम अगर बेकरी प्रोडक्ट ना खाएँ तो फिर क्या खाएँ? देखिए, बात यह है कि
हम बेकिंग घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, वो यकीनन इतनी बुरी नहीं होगी, इतनी नुकसानदेह नहीं होगी, नुकसानदेह नहीं होगी, क्योंकि बेकिंग में ये जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं और वो तो हम नहीं इस्तेमाल आर्टिफिशियल करेंगे। कलर्स, टेक्सचर के लिए आप जो कलर्स के लिए आप उसमें आप किशमिश डाल दोगे, स्ट्रॉबेरीज डालोगे तो वो रियल स्ट्रॉबेरीज होंगी, नहीं भी डालोगे आप सिंपल रखोगे उसको, ठीक है, तो वो इतना नुकसानदेह नहीं होगा। प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले जाते। उसके ज़्यादातर नुकसानदेह होने की वजह ये है कि उसमें ट्रांसफैट, यहाँ की चर्बी भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, चर्बी भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, ट्रांसफैट बहुत इस्तेमाल होता है। फिर ये कि जो ये सारी चीज़ें इनको वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर पकाया जाता है जब ओवन में आप पकाते हो, ठीक है ना, इकट्ठा बहुत ज़्यादा पका रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये फिर वैसे कंटामिनेशन और केमिकल्स और ये सारा, तो अगर आप घर में ये करते हो, क्योंकि आजकल ओवन भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा। आप YouTube पे जाएं, वैसे मैंने लोगों को देखा, लोग देगचियों में केक बना लेते हैं, केक बना लेते हैं, हर चीज़ बना लेते हैं, फ्रूट केक बना लेते हैं, वो दूसरे वाले केक बना लेते हैं। तो कोशिश करें कि ये अगर अपने बेकरी की कोई चीज़ खानी भी है तो बेकिंग करनी है तो वो घर पे करें। बाज़ार की जो बेक्ड चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें वो अवॉइड करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को डिस्करेज करना चाहिए, ठीक है ना। आटा भी आपने बताया, मल्टीग्रेन ब्रेड जो है वो आम ब्रेड के मुकाबले में कम नुकसानदेह, ठीक है, और मल्टीग्रेन ब्रेड अगर आप घर में बना लें तो बहुत ही अच्छी बात है, मिलती भी है कुछ। फिर ये है कि जो सिंपल चीज़ें हैं, जो हमारी जो लोकल चीज़ें हैं, उनको, जो सीजनल चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। वो हेल्दी हैं, नेचुरल हैं, फ्रेश हैं। उससे आप अगर आप एक वक्त आप बेकरी प्रोडक्ट्स को छोड़ के देखो, ठीक है, ठीक है। इसी तरह बहुत से लोग जिनको जोड़ों में दर्द और ये सब कुछ रहता है, तो IGF एक केमिकल है जो कि दूध में होता है, ठीक है, और वो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। अच्छा, अब देखा ये गया है कि बहुत से लोग जिनको दर्दें बहुत रहती थी या जॉइंट कोई डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे या जिनमें इन्फ्लेमेशन बहुत थी, देखा ये गया कि जब वो दूध छोड़ देते हैं महीने 2 के लिए, आप कुछ अरसे के लिए छोड़ें, तो उनकी ये चीज़ें कम हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये है कि हमें, अगर हम जो है वो चक्की का आटा इस्तेमाल करें और जो है वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, तो यकीन हमारे लिए जो है वो बहुत हेल्दी होगा। सही। ये जो IGF आपने केमिकल बताया, ये आर्टिफिशियली डाला जाता है ना दूध में, यानी डब्बे वाले दूध, उसकी बात हो रही है, यानी नेचुरली पे होता है? नहीं, नेचुरली होता है। अच्छा, जनरली हम स्पीकिंग के अगर आर्टिफिशियली तो बहुत कुछ डाला जाता है। इस वक्त ये हाल है कि ऐसी दुकानें खुली हुई हैं जिनके ऊपर जिनका कोई कारोबार नहीं है, उनका यही कारोबार है कि वो एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क के केमिकल्स बेचते हैं। अच्छा, सिर्फ वो चीज़ें बेचते हैं जो जिनसे मिलावट की जाती है, जिससे आर्टिफिशियल दूध बनाया जाता है। बिल्कुल सही। पता नहीं उसमें क्या कुछ पड़ता है, नहीं जाने जी, तो वो बहुत नुकसानदेह। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि घर में हम बेकिंग वगैरह करें और उसको इस्तेमाल करें, उसमें ब्रेड जो है, जो फ्लोर है, वो आटा जो है वो आप कहते हैं कि जी चक्की का मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल मल्टीग्रेन आप डाल सकते हो, सही है, सही हो जाएगी बेकिंग। सही है, यानी उसका टेक्सचर वैसा नहीं होगा, उसकी शक्ल वैसी नहीं होगी, लेकिन ये कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अक्सर हम देखते हैं कुछ बेकरियों में कोई आपको एक मक्खी भी नहीं नज़र आ रही होती, कोई आपको कोई ऐसा इंसेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये मैंने कहीं एक बार सुना था कि जी ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इंसेक्टिसाइड्स अपने उसमें शेल्फ्स में डालते हैं, स्प्रे करते हैं या कुछ, तो ऐसा भी होता है? बिल्कुल, दिस इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, ठीक है ना। तो ये होता है कि इस वक्त बेकरी बंद करते हैं ना, उससे अच्छी तरह से ये, और वैसे भी ये ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जो रेजिडुअल इफेक्ट रखते हैं, यानी एक दफ़ा आप कर दें तो 6 महीने तक, 6 महीने तक नहीं, 6 महीने तक, तो महीने तक या 6 महीने तक भी उसका इफेक्ट रहता है। दे आर वेरी डेंजरस, यानी वो बैन है, यानी उसका इफेक्ट फिर हमारे पे भी 6 महीने रहेगा अगर हमने वो चीज़ खाई है तो। ठीक है ना। और इस तरह से कंटामिनेशन होती है। आपको मैं एक बात बताऊं कि आप अखरोट एक छील के रखें, ज़रा सी देर के अंदर ना उसको चूंटियाँ लग जाएं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप जो ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं उस पर जाएं, कुछ भी नहीं होता, तो उन्होंने ना ग्लास के वैसे बनाए हुए, उसके अंदर जनाब ऊपर तक छिला हुआ अखरोट, बादाम सब रखे हुए, एक चूंटी आपको नजर नहीं आएगी, कोई बारीक वाली चूंटी, मोटी वाली चूंटी, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। मीठी चीज़ें भी रखी हुई हैं, खजूरें भी रखी हुई हैं, ठीक है ना, अंजीर भी रखी हुई है, कुछ नहीं होगा। सही। वजह क्या है? उन्होंने उन सब के ऊपर जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया हुआ है, उन फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर किया हुआ, छोड़ें कि उसको
दुकान के अंदर किया हुआ है, नॉट सही, उसके ऊपर किया हुआ है। अच्छा, पिछले दिनों में मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया था, पिंडी में होते हैं डॉक्टर साहब के, उन्होंने एक इस किस्म का ना सैंपल्स लिए थे ठीक है, ड्राई फ्रूट के, सही, और उसके अंदर ये चीज़ निकली है। अच्छा, तो आप बताएं कि हम इसको बहुत हेल्दी समझ के खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए मैं कहता हूँ कि नाजरीन से कि जब भी ड्राई फ्रूट लें छिलके के तो साथ, छिलके के साथ जी, लें। अब पहले और अगर बताया। कोई ऐसा है जो छिलके के बगैर है जी, तो हमेशा उसको खाने से पहले उसको सोक कर लें, और सोक करके उसका पानी जो है फेंक ना दें। फेंक दें। ड्राई फ्रूट को खाने से पहले सोक करना वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, वो इस तरह से कि जो इसके अंदर एनर्जी है, जो उसके अंदर जो लाइफ है, इसमें लाइफ है ना, जी जी जी, इसके अंदर पूरी ताकत है एक दरख्त बनाने की। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके अंदर, लेकिन वो जब तक वो छिलके के अंदर होता है जी। ना, जब तक वो इंटैक्ट है वो, नहीं, जब तक वो दरख्त नहीं बनाता, जी, नहीं बनाता ना, वो बढ़ना नहीं शुरू। बिल्कुल, बेसिकली उसके कुछ एंजाइम्स होते हैं इस काम के लिए जिन्होंने एक्टिवेट होना होता है। जब वो एक्टिवेट होंगे तो फिर वो उससे पौधा बनना शुरू, एनर्जीज आउटपुट आएगी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि उसके लिए ना कुछ केमिकल इनहिबिटर्स नेचर ने उसमें रखे होते हैं ठीक है, ताकि वो पौधा ना बन जाए एकदम से बैठे बैठे। एक्टिवेट ना हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और वो जो इनहिबिटर्स होते हैं वो इनहिबिट होते हैं वाटर के साथ, अच्छा, क्योंकि जब वो पानी में जाएगा, ठीक है, सॉइल में जाएगा, अच्छा, तो वहाँ पे उसको पानी मिलेगा, ठीक है, मॉइस्चर मिलेगा, तो वो ग्रो करना शुरू एक्टिवेटर है, पानी जो है एक एक्टिवेटर के तौर पे काम कर करेगा। रहा तो वो उसके जो इनहिबिटर्स हैं उनको इनहिबिट करता है और उसको एक्टिवेट करता है। है, बिल्कुल सही, जब आप उसको पानी में सोक करके रखते हैं ओवरनाइट, जी, ठीक है, जब उसको आप खाते हैं तो एक तो वो ज़्यादा टेस्टी भी होगा और उसका हाजमा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और क्योंकि उसके अंदर वो एक्टिवेट हो चुका है बिल्कुल सही, तो उसके इनहिबिटर्स जो है वो इनहिबिट हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक। उसकी डाइजेशन भी आसान होगी, अच्छा, और उसकी एसिमिलेशन यानी उसका जो जुज़्वे बदन बनने का जो अमल है ना, जी, वो तेज़ तर होगा और वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। इस तरह से आप उससे भी बच सकते हैं, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से किसी हद तक, सही है, और आपको जो है ना इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट, और ये आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा अच्छा। ड्राई फ्रूट। ज़बरदस्त। इसका मतलब ये जो पहले पुराने ज़माने में जो बुज़ुर्ग कहा करते थे चीज़ें, वो अब आज जाके फिर प्रूव हो रही हैं। हाँ, एक्चुअली फोक विजडम थी ना, वो उन्होंने अपने तजर्बे से सीखा था, तजर्बे उन्हें से सीखा। रीज़न नहीं पता था, एग्जैक्टली, रीज़न नहीं पता था, लेकिन तजर्बा कर करके रीज़निंग तो हम निकाल रहे हैं हम उसमें निकाल से। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, डॉक्टर साहब ने ये भी बता दिया कि जनाब जो है इंसेक्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ें भी इनको लगाई जाती हैं, ज़ाहिर बात है। ये भी बता दीजिएगा थोड़ा सा डॉक्टर साहब कि जो ये फूड अथॉरिटी वाले हमारे मुल्क में हैं, तो ये क्या इन चीज़ों पे नज़र नहीं रखते? और मैं तो इस तरह कहूँगा कि क्या इन्हें खुद खौफ नहीं होता कि हम लोग खुद बीमार हो जाएंगे, हमारी फैमिली बीमार हो जाएगी, या ये कहीं और से खाते हैं चीज़ें? मेरा तो ये ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों का तो इनको इल्म ही नहीं, इल्म ही नहीं है। अच्छा, और फिर ये है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ना, वो इनसे भी आगे की सोचते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पे दूध में गर्मियों में क्या करते हैं ये, ताकि दूध ख़राब ना हो। आप देखें, दूध आप लेके आते हैं, दूध को देर हो जाती है, लेकिन आप उसको पकाते हैं तो वो फटता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ख़राब हो जाता है, बदबू आ जाती है, उसमें अच्छा। फटता नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्या होता है कि ये उसके अंदर ना फॉर्मलिन डालते हैं। फॉर्मलिन फॉर्मल्डिहाइड है, आपको पता है अच्छा, मतलब कि वो जो मुर्दे प्रिजर्व फिल करने रहा के है, लिए, या जो लेबॉर्ट्री के स्पेसिमेन होते हैं प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उसकी, तो जिस वक्त मिल्क का सैंपल लेते हैं हेल्थ वाले, जी, तो उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड डालते हैं, क्योंकि जब सैंपल लेके जाएंगे तो जब तक पहुंचेगा सैंपल तो मिल्क ख़राब हो जाएगा। ओहो, ठीक है, बिल्कुल, इन्हें कहीं से पता चल गया कि जी ये इसके अंदर ना ये वाली दवाई डालते हैं जिससे ख़राब नहीं होता जिससे दूध। ख़राब नहीं होता। अब इन्होंने उस दवाई को डालना शुरू कर दिया ताकि हमारा दूध जो है वो ख़राब ना हो, ताकि देर तक अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दूध फटेगा नहीं, अगले दिन भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, पड़ा दूसरी रहे। तरफ क्या होगा अच्छा, कि आप उसको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद भी फॉर्मल्डिहाइड डाला। आप जब लेंगे जब उससे सैंपल तो आप फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे, आप जाके वहाँ फॉर्मल्डिहाइड निकलेगा तो आप कहेंगे तो हमने खुद डाला था। अच्छा, पर डॉक्टर साहब जो है ना, बड़ी टफ सिचुएशन है कि इस ऐसी कंडीशन में हम ना दूध हम लोग ले सकते हैं। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ठीक है ना। बिल्कुल, जब आपने ये चेक करना है कि फॉर्मल्डिहाइड नहीं डाला हुआ, तो आप बगैर फॉर्मल्डिहाइड के ले, और फॉर्मल्डिहाइड को चेक करने का जो मेथड है वो
छोटी सी किट की सूरत में आप वहीं पे जहाँ से आपने ठीक लिया उधर ही आप चेक करके उसको अच्छा पकड़ लेंगे भाई ये तूने इसमें फॉर्मेलिटीहाइड डाला हुआ। अच्छा, यानी हम लोग खुद भी उसको चेक कर सकते हैं, चेक कर सिंपली सकते हैं, ठीक है। मतलब वो हम यकीनन किसी भी टेस्ट को हम सिंपल करके उसको ला के कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना, ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी, एक स्पिरिट लैम्प साथ ले आए, ठीक है। अच्छा भाई, इतना ही होता है, कोई बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन तो दो नहीं चार करना। केमिकल डाल के उसको आपने हीट करना होगा, क्या करना होगा। हाँ, जो आप जिससे रेगुलरली दूध ले रहे हैं एटलीस्ट उसको एक बार चेक कर लें कि भाई वो किस तरह का दूध दे रहा है। हाँ नहीं, हम नहीं चेक कर सकते, ये तो देखिए ना, ये तो हेल्थ अथॉरिटीज़ का काम है। या फिर सैंपल आप खुद लेके जाओ, उनसे कहोगे जी इसमें, वो आपसे कहेंगे जी इसका तो टेस्ट ही नहीं है हमारे पास, इसलिए कि वो तो टेस्ट ही नहीं करते फॉर्मेल्डिहाइड को। अच्छा, वो तो फॉर्मेल्डिहाइड खुद डाल के लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कैसे पकड़ेंगे उसको। बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब ये इन चीज़ों का तो जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने आज बेकरी के जो सारा टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया। थोड़ा सा इस पर भी मैं बात करना चाह रहा था कि जो पिज़्ज़ा और बर्गर्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ये भी क्या बेकरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं? बिल्कुल, ये बेकरी प्रोडक्ट्स में ही आती हैं। ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं, और इसके अंदर क्योंकि ब्रेड होती है नीचे, ठीक है, उसके अंदर वही सारे केमिकल्स हैं, बल्कि उसके अंदर ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत, उसका टेक्सचर वगैरह बहुत अच्छा रखना होता है। सही है डॉक्टर साहब, टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे जो आजकल फेवरेट हमारी जो चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, उसमें भी अगर यही चीज़ें हैं तो ये तो फिर हम लोग एक चीज़ में ऐड करूँगा, हम आजकल कहते हैं जी बेकरी बेकार, ठीक है, और बर्गर जो है उसमें गड़बड़ है। अच्छा, और पिज़्ज़ा जो है ना, ये ईज़ा पहुंचाना है अपने जिस्म को। ईज़ा कहते हैं तकलीफ को। हाँ ठीक, ईज़ा। अच्छा, बर्गर गड़बड़, ठीक, बेकरी बेकार। ठीक हो गया, सही हो गया। ये आप याद रखें आप लोग भी, ताकि जो है इन चीज़ों से बचा जा सके। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब शेयर करते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बहुत कम जगहों से आप लोगों को मिलती है, क्योंकि रिसर्च बेस्ड होती है, बहुत स्टडी करना पड़ता है आपको चीज़ों को। और हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। और हम लोग कोशिश भी करें, जैसे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि जी जनाब थोड़ा सा हमें भी हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत है। घर में बनाएं चीज़ें, घर में पिज़्ज़ा बनाएं, घर में बर्गर बनाएं, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। यहाँ पर जनाब हमारा टाइम प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर आसिफ तौसीफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।